जय श्री राम। आपके माध्यम से पूरी संगत को, पूरे भारत को बहुत बहुत प्यार भरी राम राम। 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक श्री गौ गोपाल महायज्ञ यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। जी। हर वर्ष महाराज जी के जन्मोत्सव पर, श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी के पवित्र जन्म दिवस पर ये महोत्सव को संगत के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े प्यारे मैं कहूँगा कि कार्यक्रम में संतों के द्वारा प्रवचन किए जाते हैं एक टॉपिक को लेकर के। जैसे युवाओं पे बोला जाता है कि युवा नशा मुक्त हो, और जितनी आज कुरीतियां हैं समाज में, उन कुरीतियों के लिए भी कहा जाता है कि उससे बच कर के समाज धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अपने कर्तव्य का निर्वाह करे और लोक प्रलोक दोनों को संवारे। तो ये महायज्ञ 108 कुंडीय हर साल जो महाराष्ट्र की याद में होता है, यज्ञ के साथ साथ सामाजिक बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो 26 को पूर्णाहुति है, 18 को शुरू होकर के, तो पूर्णाहुति के दिन ही विशेष दंगल का भी आयोजन होता है, क्योंकि महाराज जी स्वयं भी, शास्त्री जी महाराज पहलवानी का बड़ा शौक रखते थे और उनका ये कहना था कि मेरे युवा धार्मिक होने के साथ साथ बलिष्ठ हों, मजबूत हों। उनके इस कथन को मद्देनज़र रखते हुए दंगल का आयोजन किया जाता है कि जितने भी युवा हैं वो दंगल को देख करके अपने शरीर को बढ़िया पुष्ट बनाएं, नशे से बचें। और इस पूरे महायज्ञ में, श्री गौ गोपाल महायज्ञ में पूरे क्षेत्र का सहयोग रहता है, पूरी संगत का सहयोग रहता है। सबके सहयोग से ये यज्ञ एक, मैं कहूँ कि कुंभ का रूप ले लेता है और जनता जनार्दन जो आती है उसके उस पूरी संगत के दर्शन को करके बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि इस पूरे जन सैलाब में कहीं ना कहीं नारायण भी बीच में कोई ना कोई रूप में होंगे। तो फिर यही कहूँगा कि सब लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हों वो 18 से 26 तक ये महायज्ञ चलेगा, गौ गोपाल महायज्ञ, उसमें कृपया पधारें और आकर के इस पवित्र यज्ञ का दर्शन भी करें और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई, इसका भी ध्यान रखें। और इस यज्ञ में सबको बार बार प्रार्थना की जाती है कि जब महाराज जी का जन्मोत्सव हो, जब महाराज जी का निर्वाण उत्सव हो, निर्वाण उत्सव मतलब महापुरुष जब समाधि की क्रिया द्वारा अपने प्रलोक में जाते हैं, प्रलोक गमन, तो दोनों ही इन विशेष कार्यक्रमों में संगत को प्रार्थना की जाती है कि महाराज जी के नाम पर वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। तो वृक्षों को, पेड़ पौधों को संरक्षण और बढ़ावा इस सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। और बरसात के दिनों में, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, जहाँ जहाँ महाराज जी के नाम से सम्मेलन होता है वहाँ प्रसाद के रूप में भी हम पौधे ही संगत को बांटते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि ये बड़ा अद्भुत एक 9 दिवसीय यज्ञ चलता है जिसमें प्रकृति का विशेष पूजन होता है। ये यज्ञ जो है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से सर्वोपरि है। और फिर कहूँगा कि समाज की जो शुभ धारणाएं हैं, शुभ विचार हैं, उनके उत्थान के लिए ये कार्य है। तो सबको आपके इस चैनल की ओर से आह्वान है, सब कृपया श्रद्धा पूर्वक यहाँ आएं। आपका स्वागत है, धन्यवाद। सर एक बात और, सर इस सत्संग में जो महासंत से कहाँ से आने वाले हैं? हाँ, जो संत महात्मा आएंगे वो लगभग भारत के भिन्न भिन्न अच्छे जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ से वृंदावन, अयोध्या जी, काशी आदि, वहाँ निमंत्रण भेजे जाते हैं, वहाँ से अच्छे महापुरुष आते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि विदेश से भी कई संत लोग आते हैं। तो वो हर बार देश विदेश से संत आकर के अपने अपनी अनुभवी बातों को संगत में रखते हैं कि इस तरीके से आप भगवान की साधना कीजिए और लोक कल्याण की ओर अपना मानस बना करके रखिए। लोक कल्याण ही, अगर लोक कल्याण की भावना नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारा फलीभूत नहीं होगा। तो हमारे अंदर भगवान की साधना के साथ साथ प्रकृति पूजन और लोक कल्याण की धारणा भी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को ठेस ना लगे। तो कृपया सब जरूर पधारें। धन्यवाद।